9 वर्षीय यशराज करेगा साइकिल से द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, तैलिक समाज ने किया सम्मानित। बोधगया प्रखंड के रामपुर निवासी तैलिक समाज के 9 वर्षीय बालक यशराज ने कम उम्र में असाधारण साहस और संकल्प का परिचय दिया है। यशराज ने मात्र 7 वर्ष की आयु में करीब 9000 किलोमीटर साइकिल चलाकर अयोध्या, वैष्णो देवी एवं खाटू श्याम की धार्मिक यात्रा पूरी की थी। अब यशराज आगामी 15 जनवरी से द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा पर निकलने जा रहा है। इस यात्रा में यशराज अपने पिता के साथ साइकिल से समाज में जागरूकता फैलाने वाले विभिन्न प्रेरक स्लोगन लिखकर यात्रा करेगा। यशराज की इस उपलब्धि और आगामी संकल्प से प्रेरित होकर तैलिक समाज के जिलाध्यक्ष अजय कुमार साहू ने अपने निवास पर पिता पुत्र को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा यशराज को साइकिल देने की घोषणा की। इस अवसर पर तैलिक साहू समाज के कई पदाधिकारी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे और सभी ने यशराज के उज्जवल भविष्य की कामना की। रमेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया जिला तैलिक साहू समाज के जिला अध्यक्ष अजय कुमार जी के आवास पर हूँ, जहाँ पर एक मतलब बड़ा आश्चर्य हमको भी लगा जब देख करके कि 7 वर्ष की उम्र में 9000 की साइकिल यात्रा करने वाला बच्चा जो इनके समाज से ही है, देशराज जो आप बोधगया के रामपुर के रहने वाले, वो यहाँ पर उनका सम्मान करने के लिए बुलाए हैं। उनके पिताजी हैं और ये सबसे आश्चर्य लगा जब ये बच्चा अभी 9 साल का बच्चा है और मन की जिज्ञासा देखिए कि 9000 किलोमीटर जो अयोध्या और वैष्णो देवी की यात्रा किया, अभी द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि इस देश की परंपरा है कि अगर आप 4 धाम की यात्रा करते हैं तो पूरे भारत का दर्शन आप करेंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंग की अगर आप यात्रा करते हैं तो पूरे देश का भ्रमण करेंगे। वैसे ही कामन शक्ति पीठ की दर्शन करने जाते हैं तो आप पूरे 4 देश का यात्रा करते हैं। तो ये बच्चे के मन में द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना और वो भी साइकिल से, ये बहुत बड़े हौसले की बात है कि इस उम्र में बच्चा खेलने से भी कतराता है। और आज अगर बात करें तो हर बच्चों के में एक मोबाइल, जो डिजिटल युग जो कह सकते हैं कि मोबाइल की दुनिया से निकल करके अध्यात्म की ओर प्रेरणा कहीं ना कहीं इससे अध्यात्म शक्ति का प्राप्ति हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा जिसके कारण आज ये जो है इस समाज का कल्याण कर रहा है। ये अब मैं कहता हूँ कि ये समाज का कल्याण करने के लिए बच्चा जो है काम लगा हुआ है। और आज यहाँ पर जो है, कब जाना है आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग में? 15 जनवरी। इससे पहले कहाँ कहाँ यात्रा किए थे साइकिल से? वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, खाटू श्याम, प्रयागराज, सीतामढ़ी, मेहंदीपुर बालाजी, अयोध्या, 9 दिन का उपवास के, विभावा देवघर, फिर काशी विश्वनाथ। इतना सब याद है? हाँ। आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में इनको सारा जहाँ जहाँ गए वो पूरा याद है। इनके पिताजी हैं, छोटे से ढाबा चलाते हैं। अच्छा ये बताइए, जब बच्चा अगर जिद कर रहा था, बहुत से पिताजी तो 2 हाथ लगा करके शांत कर देते हैं, आप मान गए कैसे? नहीं, बच्चे का जो मनोबल है, हौसला है, उसको देखते हुए इसकी हर बात को हमको मानना पड़ता है। नहीं लगा था कि बच्चा अटपटा कुछ मांग रहा है? नहीं नहीं, ये धर्म की बात करता है, मानव प्राणियों के कल्याण की बात करता है, तो उसमें अटपटा क्या लगेगा? नहीं लगा था। नहीं, मतलब अध्यात्म के लिए तो लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का भी इसका उद्देश्य यही है कि हर मानव प्राणियों की कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात है और विलक्षण बात है वो कि ये बच्चा नशा मुक्ति के लिए भी अपने मतलब जो अभियान है उसमें पोस्टर लगा के प्रचार करता है। तो आप समझ सकते हैं कि समाज को भी जागरूक करना चाहता है, समाज और अध्यात्म के लिए भी प्रेरित है। मतलब जो भी सामाजिक जागरूकता की बातें हैं वो अपने यात्रा के साथ में रखता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर छोटा साहब जी भैया बताइए, भैया ये जो है नहीं लगता है कि इतना कम उम्र में ये बच्चा जो है इतना बड़ा काम कर रहा है? और आपके, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपके समाज में है। कहीं न कहीं दैविक शक्ति इस बच्चे में है, इसको नकारा कहीं नहीं जा सकता है। इस 9 साल की उम्र में और 9000 किलोमीटर साइकिल से भ्रमण किया जाएगा, ये तो साध्य नहीं सो कहीं असाध्य शक्ति है। अब सही कहा इन्होंने कि मतलब बहुत असाधारण मतलब बात है ये, क्योंकि 9000 किलोमीटर लगातार दिन में साइकिल चलाते होंगे, रात में आराम करते होंगे।
बहुत रास्ते में कितनी कठिनाई आती होगी, लेकिन सही कहा गया कि आध्यात्मिक शक्ति है और ऊपर वाले की कृपा है कि पिता पुत्र को जो है उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। और इस समाज का कल्याण करने के लिए, चूंकि सामाजिक सोच इस बच्चे में अभी है कि वो नशा मुक्ति हो, पर्यावरण सुरक्षा हो, ऐसे बहुत से जो चीजें हैं उसको लेकर ये प्रचार प्रसार करना, ये समझ सकते हैं कि समाज और देश के कल्याण के लिए जो है ये लोग बच्चा जो है काम कर रहे हैं। तो ये दोनों को भी जो है, मैं तो कहता हूं कि यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे पिता पुत्र जो गया के धरती पर आए हैं, भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली बोध गया से जो है तो उनको वहां भी जाकर लोगों को बुलाकर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक जाति का धरोहर नहीं हो सकते, किसी एक धर्म का धरोहर नहीं हो सकते, ये पूरा जिला और राष्ट्र का धरोहर है। और ऐसे धरोहर को संरक्षित और उनको उचित सहयोग करने की जरूरत है, ताकि ऐसे कार्य और भी आगे ये लोग निरंतर करते रहे, ये लोग उत्तरोत्तर विकास करते रहे। कैमरामैन विकास के साथ रमेश कुमार घेजी से। जो द्वारा एक बालक जो 7 साल का है, जो अयोध्या भ्रमण कर लौटा है, और इसके मनोबल को बढ़ाने के लिए गया जिला तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष अजय बाबू द्वारा साइकिल देने का जो विचार रखा गया है, इसके मनोबल को बढ़ाने के लिए और भी आगे जो कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में और भी बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। और 15 जनवरी से जो इस बच्चे का भ्रमण होगा, उस भ्रमण में समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, समाज इसके साथ है। तो हम अजय बाबू से निवेदन करेंगे कि अपनी वाणी को रखें। अजय बाबू। सभा की ओर से है कि नहीं, जसराज को सम्मान समारोह रखा गया है ना, जिसमें आज सम्मान किया गया हम लोग द्वारा, पूरे समाज की ओर से जसराज को सम्मान किया गया। मेरा नाम अजय कुमार, जिला तैलिक साहू सभा अध्यक्ष गया। यशराज जी के लिए हम लोग सभी समाज के लोग, साहू परिवार के लोग एक जगह एकत्रित होकर अजय भैया के अध्यक्षता में इस एक बैठक रखी गई है। उसमें इस बच्चे को शुभकामना और बधाई देते हैं। माता रानी इस बच्चे को शक्ति दे कि और आगे बढ़े, तरक्की करे, हम सभी का शुभकामना है इसके साथ है। और बहुत ही सुनकर लगता है 7 साल का बच्चा, अभी तो 9 वर्ष है इस बच्चा का, 7 साल के उम्र में ही उन्होंने अयोध्या गए साइकिल से, और 9,000 किलोमीटर भ्रमण, और फिर आगे का इसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में अपना शामिल हो, ताकि हम लोग के साथ इसके साथ है, हम सभी का आशीर्वाद है कि ताकि इस बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे, यही हम लोग का शुभकामना है। मेरा नाम पुष्पा साहू।